गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है रविवार का, तारीख है 20 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 6:30। और यहाँ पर जो है ना मतलब अभी दिन तो निकल गया था, बाकी अभी मौसम जो है बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो आज जो है ना मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो उसके लिए मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। और अभी जो है हल्की फुल्की ठंड तो होने ही लग गई है, हल्की फुल्की नहीं इनफैक्ट ज़्यादा ही ठंड हो गई है अब तो। और स्वेटर वगैरह भी पहनने का इतना मन होता नहीं है, क्योंकि क्या है ना, अगर स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो गर्मी लगती है, नहीं पहनते हैं तो ठंड लगती है। तो इसलिए बस ये हल्के-फुल्के से स्टॉल वगैरह डाल लेती हूँ। सुबह-सुबह के टाइम में वैसे भी थोड़ी गर्मी लगती ही है और सर्दी लगती है मतलब। तो यहाँ पर जो है झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है। रात को बच्चों ने नमकीन वगैरह खाया, जो भी खाई मतलब सारा इतना मतलब गिरा दिया बहुत ज़्यादा। और रात के टाइम झाड़ू लगती नहीं है, और बच्चे जब सोते-सोते हैं ना इतना गंदा कर देते हैं घर को, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से ना कोने-कोने में झाड़ू लगानी पड़ रही थी मुझे। मैंने कहा तब तक मेरे आलू उबलेंगे ना, तब तक मैं जो है ना आराम से अपने कर लूँगी काम को और झाड़ू वगैरह मेरी लगा लूँगी। तो जी यहाँ पर झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है। इतने झाड़ू वगैरह लगेगी, वॉशरूम वगैरह जाऊँगी, तब तक जो है मेरी जो है आलू वगैरह सब उबल जाएँगे। तो जी चलिए कर लेते हैं तैयारी पराठों की। जी, यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। अभी जो है ना आलू उबल चुके हैं अच्छे से और काफ़ी सारी सीटियाँ इनमें आ चुकी थी, क्योंकि मोटे आलू थे तो मोटे आलू में थोड़ी सीटियाँ भी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पर सारे आलूओं को मैं टोकरी में निकाल दूँगी और उसके बाद जो है ना इनको थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अभी पंखा तो चला नहीं सकते हैं क्योंकि ठंड बहुत लगती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इनको ऐसे ही ठंडा कर लूँगी। और इतने में अपने और काम निपटा लूँगी, जैसे कि मतलब मुझे लहसुन वगैरह डालना है पराठे में, और धनिया वगैरह, हरा धनिया, तो वो सब जो है डालना है, तो बस वही है। उनकी तैयारी मैं कर लूँगी। आजकल मेरे ट्राइपॉड में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है, इनफैक्ट पूरा ख़राब हो गया है ये। मतलब जिसको मैं छोड़ती हूँ ना ऊपर, तो ये नीचे को हो जाता है। और इसकी जो कहते हैं ना टाँगे, इसकी जो टाँगे हैं ना, वो एक टाँग विकलांग हो गई है, तो वो जो है ना मतलब ऐसे हो जाता है, गिर जाता है, कभी-कभी फ़ोन भी गिर जाता है। तो बस ऐसे जैसे एडजस्ट कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी नहीं, शादी में कुछ पता नहीं है ना कि रिश्तेदार वगैरह सब आएँगे तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाए। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि इसके बाद ही मैं इसको मँगाऊँगी, अभी मैं इसको नहीं मँगाती हूँ, क्योंकि ऐसे में हम लोग किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं ना, इसी वज़ह से। तो जी चलिए, ये तो हो गई शादी की बात। फटाफट से जो है ना लहसुन को कूट देते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद सीधे-सीधे जो है ना इसमें धनिया काट देंगे। आजकल धनिये की तो भरमार हो रही है, क्योंकि ऐसे मौसम में धनिया तो खूब अवेलेबल होता है। वैसे तो कभी-कभी धनिये के लिए तरस जाते हैं, लेकिन इस वक़्त जो है ₹10 का धनिया काफ़ी सारा मिल जाता है। और यहाँ पर जो है धनिया काफ़ी सारा ही मैं डालूँगी, क्योंकि धनिये के बिना पराठे अच्छे भी नहीं लगते हैं देखा जाए तो। 3-4 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, और फिर इसके बाद जो है इसी को थाली में अच्छे से छेद लिया है, जिससे मैं अदरक कूटती हूँ उसी से ही। फिर इसी में मैं थोड़ा-सा धनिया डाल दूँगी और 2-3 हरी मिर्ची। और फिर उसके बाद जो है ना इसी में मैं आलू की पिट्ठी वगैरह अपनी बना लूँगी। अभी जो है ना आलू इतने ठंडे भी नहीं हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, इनको कटोरी से फोड़ लूँगी अच्छे से, ताकि इसमें नमक मिर्ची वगैरह आराम से मैं मिला सकूँ। और अगर मैं इनको ऐसे ही हाथ से फोड़ूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म है ये, बहुत ज़्यादा मतलब हाथ जलेगा मेरा। अब मैं इसमें लाल मिर्च और नमक सिर्फ़ डालूँगी, क्योंकि और सब चीज़ें मैं कुछ नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि मुझे जो है ना पराठे ऐसे ही अच्छे लगते हैं हमेशा ही। अच्छे से मिक्स अप कर लूँगी इनको बहुत अच्छे से। और यहाँ पर पिट्ठी मेरी बन के हो गई है बिल्कुल रेडी, और मैंने इनको नमक चेक करा दिया है, क्योंकि ये हमेशा ही बोलते हैं मुझे कि है ना कि मतलब अ नमक हमेशा परफेक्ट होना चाहिए पिट्ठी वगैरह में, या कचौरी हो या पराठे हो, अगर इनको अच्छे नहीं लगते, अगर फीके रह जाते हैं ना, तो इसी वजह से हमेशा से ही इनको चेक करा देती हूँ कि बस बता दो मुझे कैसा लगा है। तो जी पिट्ठी बन के हो गई है रेडी, आटा भी गूँध दिया है, फटाफट से बना देते हैं पराठे। क्योंकि आज से हमारे घर में एक नया काम शुरू हुआ है। मतलब क्या है ना कि आज है ना, आज से कार्ड बँटने शुरू हो जाएँगे, तो मम्मी और सनी भैया को लेकर, मतलब सनी भैया हमारे छोटे वाले जिनकी शादी है, उनको लेकर जाएँगे मंदिर, और कार्ड चढ़ेगा भगवान जी को। और फिर उसके बाद जो है ना, सबसे पहले कहते हैं ना कार्ड दिहाने के यहाँ पर जाता है, जो हमारी बुआ जी हैं, संतरा बुआ, जो कई बार आपने व्लॉग में पहले देखा भी होगा, जिन पुराने व्लॉग में हैं वो, तो उनके यहाँ पर कार्ड जाता है, तो वो सबसे पहले वहीं पर जाएँगे। तो पापा को मैं फटाफट से 2 पराठे जो है सेक कर दे आऊँगी, क्योंकि बहुत दूर रहती हैं वो, यूपी साइड में रहती हैं, और जाने में बहुत टाइम लगता है। और ऐसा तो नहीं है हम लोग कहीं जाते हैं तो जाते ही हमें खाना वगैरह मिल जाता है, तो अपने घर से खा के चलो तो ठीक है। तो बस पापा के लिए वही रेडी कर रही थी मैं। और दोनों जने जा रहे हैं, हमारे जो मेरे से छोटे वाले देवर हैं वो और पापा, दोनों जने जा रहे हैं कार्ड देने। और जल्दी से जल्दी शायद लौटेंगे भी, देखते हैं कि कब तक आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 पराठे सेक के है ना उनको भी दे दिए हैं, और वो खाकर अपने चले जाएँगे।
तो यहाँ पर क्या है ना कि मतलब पराठे मैं सिर्फ़ इनके लिए बनाऊँगी और जो खाएँगे उनके लिए बनाऊँगी, बाकी के गरम पराठे मैं सिर्फ़ बाद में ही बनाऊँगी, जब हमारा काम ख़त्म होगा तभी मैं बनाऊँगी। तो जी यहाँ पर पराठे देने चली गई हूँ मैं। तो जी चलिए पापा जी को देकर आ गई हूँ, अब फटाफट से इनके लिए भी पराठे बना देती हूँ, फिर अपने बाकी के काम आज निपटाने हैं, क्योंकि आज जीने की सफाई करनी है, क्योंकि पेंट वगैरह ऊपर का ख़त्म हो गया। अब भैया जो पेंटर भैया है ना, उनका आना जाना हो गया है ख़त्म, तो इसीलिए ना अब जीने वगैरह की सफाई हम लोग कर देंगे। जी चलिए पराठे वगैरह मेरे बनकर बिल्कुल हो गए हैं रेडी, और मैं आ गई हूँ कमरे में अभी। और पराठे बनते के साथ ही मैंने अपना किचन का काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, बर्तन वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे। और अब फिर एक साथ ही मैं अपना किचन का काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ कमरे में। तो ये कल वाले कपड़े हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मैं कपड़े लेने गई थी कल शाम को, और जैसे ही मैं आने लग गई ना, तो धैर्य मेरे पास पीछे पीछे पहुंच गया ऊपर, और फिर इसको पॉटी आ गई, तो इस वजह से ना मैं उसको गोदी में लेकर नीचे आई, तो ये कपड़े मैं ऊपर ही भूल गई थी। अब इसी वजह से ये कपड़े ऊपर ही रह गए, और अभी जो है ये लेकर आए हैं उतार के, और अब मैं फटाफट से इनकी तह वगैरह लगा देती हूँ। इनकी तह वगैरह लगा के रख दूंगी, तो ये भी एक काम खत्म हो जाएगा, फिर आराम से अपना झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर दूंगी। क्योंकि जब हम कपड़े रखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत रेत वगैरह उनमें से निकलता है, और क्योंकि धूल मिट्टी आजकल हवा बहुत वैसी चल रही है, तो धूल मिट्टी जो है ना सीधी आ जाती है कपड़ों में। और जब हम कपड़े लेकर आते हैं ना नीचे, तो उनमें धूल वगैरह थोड़ी बहुत निकलती ही है। कभी भी आप चेक कर लीजिएगा इस बात को, हमेशा ही होता है ऐसा। अगर हम छत पे कपड़े सुखाए हैं ना, तो ऐसा ज़रूर होता है। अदरवाइज़ अगर हम बरामदे वगैरह में सुखाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वहाँ पर सुखाते हैं तो ऐसा हमेशा होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी इसी वजह से ना मैंने यहाँ पर पहले कपड़े इनकी तह लगाई है, फिर उसके बाद अपना बिस्तर वगैरह मैं सेट करूँगी, और फिर उसके बाद सीधे मैं लगाऊंगी पोछा। झाड़ू वगैरह मैंने डीप वाली झाड़ू अपनी लगा दी थी, लेकिन फिर भी एक बार से मैं इसको ऊपर से लगा दूंगी। अच्छा, आप सबने बर्थडे का व्लॉग देखा था? अब मैंने हमारे यहाँ पर धैर्य का बर्थडे जैसे मनाया गया है, हमारे यहाँ पर हमेशा सारे बच्चों का बर्थडे ऐसे ही मनाया जाता है। तो जी चलिए बेड वगैरह तो कर दिया है ठीक, अभी जो है आ गई हूँ जीने पे सफाई करने। तो यहाँ पर जीने की सफाई के लिए ना, मतलब पेंट वगैरह इन पे गिरा हुआ है, मतलब जो डिस्टेम्पर वगैरह वो गिरा हुआ है ना, तो इसी वजह से ना सोचा था कि इसको पहले पत्ती से साफ़ करके है ना, तब उसके बाद इसके पे पोछा लगाते हुए लगती लेती आऊँगी, और ऐसे ही सही रहेगा, तभी इसकी सफाई होगी। जीना ही रह गया था, बाकी सब तो मैंने साफ़ कर ही दिया था, बस जीना रह गया था। वो भी इसीलिए छोड़ा था कि मतलब पेंटर भैया वगैरह है ना, ये सब ना हो, तभी ये काम होता है, क्योंकि बार बार आना जाना होता है, या फिर कुछ भी काम हमारा रह गया है पेंटर का, तो वो रह जाता है, फिर दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं तभी करूँगी। तो आज मतलब भैया बता रहे थे कि आज पेंटर भैया वगैरह सब खत्म हो गए हैं, और अभी मतलब पेंट का काम खत्म हो गया है ऊपर से, तो आप ऊपर से सफाई करते हुए लेके आ जाओ। तो बस ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है पेंटर भैया, तो बस यहाँ पर मैं अपनी वही सफाई कर रही थी। और ये जो लोहे की पत्ती होती है ना, पहले अगर हल्का सा हम पानी लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको लोहे की पत्ती से छुड़ा देते हैं, तभी छूट जाता है पेंट, वरना अगर हम सूखा छुड़ाते हैं ना तो नहीं छूटता है। तो बस इसीलिए मैं हल्का हल्का सा अपने पोछे की बाल्टी के साथ पानी भी लिए रहती, और साथ के साथ इसको साफ भी कर रही थी। इधर देखिए धैर्य आ गया है ऊपर से, क्योंकि ऊपर है ना मम्मी कर रही थी, सबसे ऊपर मम्मी कर रही थी, और मेरे से नीचे वाले जीने पे लगी हुई थी भारती। तो हम सब एक ही साथ जो है लगे हुए थे सारे के सारे। तो और एक साथ ही मतलब होगा तो सब एकदम, अब काफ़ी सारी सफाई हमारी ख़त्म हो चुकी है, बस नीचे ग्राउंड फ्लोर की रहती है। तो जैसे ही पेंट वहाँ ख़त्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद वहाँ पर भी हो जाएगी सफाई। तो जी यहाँ पर धैर्य भी बोल रहा था मुझे कि मतलब मैं भी करूँगा सफाई। और बच्चों का तो आपको पता ही है कि जब हमेशा ऐसे कामों के लिए हमेशा ही बोलते हैं, जिद करते हैं, और क्या कर सकते हैं, अभी बच्चों का काम है माँओं के साथ रहना। तो जी यहाँ पर मेरी पूरे जीने की सफाई अच्छे से हो गई है, आपको दिख भी रहा होगा कि चमक रहा है बिल्कुल अच्छे से। और ये जो है बस ये नीचे वाली ये चौकी रह गई थी, बस इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी। और ये जो शू रैक है ना मेरा, इसको मैं बाद में साफ़ करूंगी, कि एक्चुअली क्या है ना कि मैं इसको तभी धोऊंगी जब शादी के 2-3 दिन पहले ही। अगर मैं इसको अभी धो दूंगी ना, फिर ये से फिर गंदा हो जाएगा, और जो भी मुझे इसमें वेस्ट चप्पल जूते वगैरह है ना, वो सब मतलब चप्पल जूते वगैरह है ना, वो सब मैं फेंक दूंगी वेस्ट वाले, और जो ज़रूरी ज़रूरी हैं सिर्फ वही रखूंगी, और तभी के तभी मैं इसको धो दूंगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, सोचा ये है कि अगर नहीं भी धुल, अगर हो सकता है क्या पता इस पे पेंट करें ये, तो इन्होंने बोला था कि मतलब मैं इन पे पेंट करूँगा, तो अगर पेंट करने लग गए तो मुझे इसको धोना नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से ना मैं रुकी हुई थी इसी काम के लिए। तो जी यहाँ पर मेरी सारी सफाई वगैरह सब हो चुकी है, और क्या है अब सिर्फ बस इतना काम है कि मुझे आज अपना ब्लाउज़ वगैरह रेडी करना है, तो बस इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना काम सारा जो है निपटा दिया था।
हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी करीब 11:30 बज गए हैं और मेरा काम अब ख़त्म हुआ है जाके। और अभी जो है खाना वगैरह तो सब सुबह बन गया था, मतलब मैंने पराठे एक्स्ट्रा बना लिए थे तो बच्चे अब वही खा रहे हैं। उर्वी काव्या बच्चों को सबको नहला दिया है मैंने। और साफ़ सफाई जो है जीने वगैरह की सब हो गई है, जैसे भी मतलब थोड़ा बहुत पेंट वगैरह था ना वो सब लग गया है, सब हो गया है, साफ़ हो गया। अभी जो है ना काम कुछ नहीं है, बस ये जो फिर टाइम पे मतलब ये फ्रिज वगैरह ये सब तभी साफ़ होंगे जब थोड़े दिन मतलब थोड़े कुछ दिन पहले ही। तो आज जो है ना करनी है सिलाई, तो ब्लाउज़ काटूंगी तो उसको सिलना ही है आज, क्योंकि आज छोड़ूंगी, रोज़ रोज़ अवॉइड करूंगी तो रह ही जाएगा। और साथ ही साथ अपने इस वाले वीडियो का करूंगी यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।